हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले अपने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सीरीज का लेक्चर 6, जिसमें आज हम सीखेंगे वाटर सेडिमेंट रेशो क्या होता है और वाटर सेडिमेंट रेशो का लॉ भी आज हम देखेंगे। वाटर सेडिमेंट रेशो लॉ क्या होता है, देखिए इस लेक्चर में कहते हैं इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस लेक्चर को बिना स्किप करें पूरा का पूरा देखिए और स्लाइड के साथ ही आप अपने नोट भी प्रिपेयर करते जाइए। या पूरी वीडियो देखने के बाद आप कहते हैं रिपीट करके कहते हैं वीडियो देख सकते हो और स्लाइड से नोट बना सकते हैं, या कहते हैं वीडियो को स्टॉप कर करके अपना नोट बना लीजिए, क्योंकि नोट रहेंगे तो आपको लास्ट में प्रिपरेशन करने के लिए पेपर के टाइम सही रहेगा। तो इसलिए कहते हैं नोट अपने प्रिपेयर करते चलिए लेक्चर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। और लेक्चर शुरू होने से पहले अगर आपको कहता है ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसी तरह लाने के लिए हमें पता चलता है कि इस वीडियो की नीड है आपको। और वीडियो को लाइक कीजिए और कहते हैं कोई भी डाउट हो अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कहते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, सब इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। ये छोटा सा टॉपिक छूट गया था हमारे पिछले लेक्चर्स में, तो हम देख लेते हैं पहले स्टार्टिंग वाटर सेडिमेंटेशन से पहले ये कि क्या है बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है। कि सिंपल सा मतलब है, जब कहते हैं सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम उसे बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। और ये इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि कहता है जैसे वाटर रहता है दो टाइप का, कहता है किसी बॉडी के अंदर हो सकता है, जैसे एक तो वॉइड में उसके प्रेजेंट हो या तो उसके सरफेस पे प्रेजेंट हो। जब कहता है मॉइस्चर और जो रहता है सैंड के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, तब हमें बल्किंग ऑफ सैंड फिनोमेना मिलता है। देखिए अगर वॉइड के अंदर वाटर प्रेजेंट रहेगा तो कभी भी किसी का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो सिंपल से जो किसी भी पार्टिकल के अंदर स्पेस जो था उसका इंटरनल उसके अंदर हो गया, तो कहते हैं वो जो उसके अंदर एयर थी उसे रिमूव करके वाटर प्रेजेंट हो जाता है। पर कहते हैं जब किसी भी कोई भी वाटर कहते हैं किसी मॉइस्चर या उसके कहते हैं अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो उससे किसी भी पार्टिकल का जैसे सैंड हो गया या सिल्ट हो गया, कोई भी हो गया पाउडरिक मटेरियल, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब उसके सरफेस पे वाटर प्रेजेंट होगा। या आप देख सकते हैं रेन होती है जब कहते हैं, तब आप देखते होंगे कि कहते हैं जो सैंड रहता है उसका हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जब वाटर के कांटेक्ट में आता है सैंड। तो ये सिंपल सा है, जब आप रेन हो तो नोटिस करना है इसको। सेकंड सेकंड पॉइंट हमारा ये मटेरियल वो मटेरियल रहता है डिल्टीरियस मटेरियल, कहते हैं बहुत फाइन होता है। ये देखिए ये एक तरीके से लगा लीजिए जो आपका क्ले और सिल्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा फाइन होता है। ये पार्टिकल कहते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में होना एक तरीके से उसके लिए डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि कहते हैं हाइड्रेशन के रेट को इंक्रीज कर देता है, हाइड्रेशन के रेट को स्लो करता है, और कहते हैं सॉरी हाइड्रेशन के रेट को स्लो करेगा। और कहते हैं स्ट्रेंथ पे बहुत एक तरीके से स्ट्रेंथ को बहुत अफेक्ट करेगा। अगर बहुत फाइन पार्टिकल रहेंगे तो ये पहली बात तो स्ट्रेंथ देता नहीं है पार्टिकल, इतना फाइन रहेगा कि कहते हैं जैसे अब जॉइंट है उसमें ज़्यादा ही फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा फाइन होता है, तो इसलिए कहते हैं उतना स्ट्रेंथ नहीं बना पाता, बॉन्ड नहीं बनता, बॉन्ड बनेगा पर कहते हैं उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहेगा। और कहते हैं जब ज़्यादा फाइन पार्टिकल रहेगा तो वर्किलिटी को अफेक्ट करता है क्वांटिटी के। सिंपल सी बात है, ये बहुत बारीक पार्टिकल होता है, जैसा यहाँ पे लिख रखा है दिस मटेरियल्स आर फाइन एंड अफेक्ट द फ्रेश एंड द हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट फॉर स्ट्रेंथ वर्कबिलिटी। देखिए इसमें भी लिख रखा है चाहे कोई भी फ्रेश कंक्रीट हो उसके भी स्ट्रेंथ को ये अफेक्ट करता है और वर्कबिलिटी को अफेक्ट करता है। जब फ्रेश रहेगा कोई कंक्रीट तो उसके वर्कबिलिटी को अफेक्ट करेगा, और जब हार्ड हो जाएगा कंक्रीट हमारा तो उसके स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। तो सिंपल सा यही दो टर्म थे, ये आप लिख सकते हैं। ये पूछा जाता है बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, कोई भी पूछे तो आप सिंपल ये बता दीजिए, कहते हैं द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट। सिंपल सा मीनिंग है, यही लिख लीजिएगा अपने नोट में कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं वाटर सेडिमेंट रेशो होता क्या है, जो आज हमारे लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर सेडिमेंट रेशो मतलब है कहता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सेडिमेंट। आप इसे सिंपली से समझ सकते हैं। देखिए इसका मतलब है वाटर सेडिमेंट रेशो इक्वल टू, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे देखिए पहले वाटर है
तो उसका वेट ऑफ वाटर ले लेंगे हम, और वेट ऑफ सीमेंट जैसे इसमें लिखा होता है वेट ऑफ सीमेंट में। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम वाटर का वेट ले लेंगे, फिर सीमेंट का वेट ले लेंगे उसे अपॉन में। तो वही है हमारा सिंपल सा डेफिनेशन वाटर सीमेंट रेशो का। हम कितने वॉल्यूम में वाटर और सीमेंट ले रहे हैं, यही है वाटर सीमेंट रेशो। कि कहते हैं किस प्रोपोर्शन में वाटर ले रहे हैं, किस वाटर में रेशो में हम सीमेंट ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने लिख रखा है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा सिंपल सा। और वाटर सीमेंट रेशो रहता है, अगर जो वाटर सीमेंट रेशो जो यूज़ होता है हर जगह, वो 0.40 टू 0.60 यूज़ होता है। क्योंकि देखिए 0.40 जो रहता है ये सबसे अच्छा रहता है वाटर सीमेंट रेशो, क्योंकि कहते हैं इसमें हमारे वर्कबिलिटी भी अच्छी रहती है, और ये अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं इस रेशो को। ये आप देखेंगे, कहते हैं मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा अभी आगे कि कहते हैं कैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है और कैसे घटती है प्रिंसिपल में। तो आप याद रखिए, अगर आपसे कोई भी पूछता है वाटर सीमेंट रेशो सबसे अच्छा क्यों है, कौन सा है जिसमें हम काम भी इजीली कर सकते हैं और वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, तो वो 0.40 है। और 0.20 भी हो सक कहते हैं, पर कहते हैं उस उस उसमें क्या होता है 0.20 में, कि जैसे उसमें वर्किलिटी बहुत लो हो जाती है, उसके साथ आप इजीली काम नहीं कर सकते उस कंक्रीट के साथ। उसमें इतना वाटर कम प्रेजेंट रहेगा कि उसे इतना आपको इतना हाईटेक मशीन से कंप्रेस करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा कि उसे आपको वर्केबल बनाने के लिए, जिससे कि कहते हैं आप उसे यूज़ कर सके कम वाटर में। तो इसलिए मुश्किल होता है। नॉर्मल साइड पे आपको ही पता है कि कहते हैं कितनी मशीनें यूज़ हो सकती हैं, ज़्यादा उतनी हाईटेक मशीनें यूज़ नहीं कर पाते कई जगह, क्योंकि वो अफोर्डेबल, सॉरी, वो कहता है आपके बजट में नहीं रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं हम 0.40 नॉर्मल वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ होता है हर जगह कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो आप समझ के होंगे वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो कहाँ से नॉर्मली यूज़ होता है, कहाँ से कहाँ तक। तो चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वाटर सीमेंट रेशो, देखिए इसे कहते हैं हम अब्राहम लॉ के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो मैं आपको बात कर रहा था लॉ के बारे में, तो देखिए अब्राहम लॉ स्टेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट मिक्स entirely डिपेंड ऑन द वाटर सीमेंट रेशो। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो रहती है हमारे वाटर सीमेंट रेशो पे बहुत डिपेंडेंट रहती है। जितना देखिए ऐसा होता है सिंपल सा, अगर वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा भी होगा, जैसे वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है ना, तो कहता है आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। वर्केबल ज़्यादा रहेगा पर आपकी स्ट्रेंथ कम होगी, डाउन होगी उस जगह। पर आपका जैसे वाटर कम है प्रेजेंट, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ तो मिल जाएगी, पर आप उसके साथ उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। वर्केबल आपके लिए आपके मजदूर जो हैं, जैसे आपने लेबर लगा रखे, वो सब उससे उतना आसानी से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे वो बना रहे हैं वो बिल्कुल सूखा सूखा बनेगा, जो कंक्रीट रहेगा तो उन्हें भी दिक्कत होगी जैसे यूज़ करने में। तो इसीलिए कहते हैं, जो हम है कई कहते हैं एडमिक्सचर्स भी यूज़ करते हैं इन सब चीज़ के लिए, इन साइड पे वाटर सीमेंट रेशो के लिए। जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो कम रहेगा उतनी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो ये सिंपल सा है कि कहते हैं अब्राहम लो स्टेट करता है कि कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशो पर डिपेंड करती है। इसीलिए हम वाटर सीमेंट रेशो पढ़ते हैं कि कहते हैं कितनी स्ट्रेंथ होगी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिख रखा है, द इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशो डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर। देखिए पॉइंट सेम है पर आप लिख सकते हैं इसे, और इसका मतलब थोड़ा अलग है। देखिए जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशो इंक्रीज होगा, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि वाटर सीमेंट रेशो जब ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो स्ट्रेंथ रहेगा वो कम रहेगा। तो यही सिंपल सा सेकंड पॉइंट में लिख रखा है कि कहता है जब हमारा वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा रहता है तो हमारा स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगा। और देखिए थर्ड पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशो। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशो, डायरेक्टली नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि कहता है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वाटर सीमेंट रेशो भी बढ़ेगा, इसमें इनवर्सली है। इसका मतलब आपका वाटर सीमेंट रेशो बढ़ा है तो आपकी स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो आपका वाटर सीमेंट रेशो डाउन हो जाएगा। सिंपल सा थर्ड पॉइंट का यही मीनिंग है।
और देखिए थर्ड पॉइंट में कहते हैं अब्राहम लॉ स्टेट करता है कि एज्यूमिंग फुल कॉम्पेक्शन एंड एट अ नॉर्मल टेम्परेचर द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट कैन बी टेक बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशो। देखिए वही मतलब है, सेम मतलब है, पर मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि कहते हैं आपको एक स्टेटमेंट मिल जाए अब्राहम लॉ की, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड कर दिया था कि आप समझ जाओ कि क्या कहता था अब्राहम लॉ। क्योंकि कई बच्चे बुक में देखते हैं तो उन्हें समझ भी नहीं आता, अब्राहम लॉ ढूंढते रह जाते हैं, उन्हें मिलता नहीं है। तो वही ये सिंपल सा मैंने इसीलिए सिंपल पॉइंट पे बना के लिख दिया जिससे आप आसानी से समझ जाओ। वही है कि कहते हैं जैसे हाई कंप्रेशन होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पर कहते हैं वाटर सीमेंट रेशो कम रहेगा। आपको कंपैक्शन जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ही कहता है, आप वाटर सीमेंट रेशो कम भी यूज़ करोगे तो काम आपका चल जाएगा और आपको उतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। पर कहता है आप कहाँ तक वाटर कम कर लोगे, क्योंकि जब आप वाटर ही कम कर दोगे तो कहते हैं आप कैसे कंक्रीट कैसे प्रिपेयर कर दोगे, कितना एक लिमिट में तो आपको वाटर यूज़ ही करना पड़ेगा। तो वही बात है कि कहते हैं बहुत वाटर इंपॉर्टेंट रहता है वाटर सीमेंट रेशो में। तो इसीलिए ये सब थे पॉइंट, ये सब आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब लिमिटेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो लॉ पढ़ते हैं। देखिए देखिए जो मैं आपको कहा था हाई कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी। देखिए इस पॉइंट में यही लिख रखा है, लिमिटेशन ऑफ द अब्राहम वाटर से, ये बी सी है, बी अपॉन सी का मतलब है वाटर एंड सीमेंट रेशियो, है ना। इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया वाटर अपॉन सीमेंट, यही है वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, है ना। इज नॉट properly compacted the concrete mix will contain लार्ज वॉइड्स। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूं, जैसे अगर आप उसे हाई कंप्रेसिव मशीन से किसी भी कहते हैं जिसका वाटर सीमेंट रेशो लो है ना, उसे अगर आप कहते हैं अच्छे तरीके से कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, कहते दबाएंगे नहीं उसमें, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कॉम्पेक्शन क्या होता है, तो आप जब तक उसे अच्छे तरीके से हाईली टेक मशीनों से कहते हैं कॉम्प्रेस नहीं करेंगे, वाइब्रेटर से आप उसके वॉइड रिमूव नहीं करेंगे, तो कहता है अगर आप नहीं कर पाते तो उसमें जो लार्ज वॉइड फॉर्म हो जाएंगे जो कहते हैं डायरेक्टली आपकी स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। अगर किसी भी कंक्रीट में अगर कंक्रीट आपका खोखला बन रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ कहाँ से रहेगी, क्योंकि उसमें एक स्पेस बन गया ना, तो जब लोड आएगा उस कंक्रीट पे तो कहते हैं फेल हो जाएगा उस स्थिति में। तो यही है कि कहते हैं जब आपका सही से कॉम्पैक्शन नहीं कर पाएंगे तो कहता है आपका लार्ज वॉइड फॉर्म होगा, जो वॉइड फॉर्म होगा वो आपको बाद में स्ट्रक्चर में दिक्कत करेगा, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ के लिए आप स्ट्रक्चर बनाते हैं कि स्ट्रेंथ कैरी कर ले, पर वहां पे क्वांटिटी नहीं रहेगा तो स्ट्रेंथ कौन कैरी करेगा, हवा तो कर नहीं लेगी, साफ सीधी सी बात है इसमें। तो यही है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, एट लो वाटर सीमेंट रेशो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। देखिए मैं जो आपको इतने देर से बोले जा रहा हूँ कि वो आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं। देखिए वाटर सीमेंट रेशो अगर कम रहता है तो हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रहता है। और देखिए अब्राहम लॉ कहते हैं एक तरीके से आप देखेंगे ना तो कई कई जगह वैलिड भी नहीं हो सकता। जैसे आप कहें कि बहुत ही मैं भी बिल्कुल 0.1 ले लूंगा वाटर सीमेंट रेशो, उसमें काम कर लूंगा, पर आप उतना कॉम्पैक्शन कैसे करेंगे, आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा। आप कह तो कुछ भी देंगे कि कहते हैं मैं 0.1 ले लूंगा वाटर सीमेंट रेशो, पर इतना कम वाटर ले लूंगा, पर कहते हैं ये क्या कहते हैं अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या आप इतना कम वाटर लेके कंक्रीट बना ले। तो यही है कि यही पॉइंट लिख रखा है सेकंड पॉइंट में यहाँ पे, वेयर फुलफिल कॉम्पैक्टिंग इज हार्ड टू अचीव सो अब्राहम लॉ इज नॉट वैलिड। इतना कॉम्पैक्शन करना आपके लिए फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो अब्राहम लॉ कई कई जगह पॉइंट फेल भी हो जाता है और कई कई जगह सही भी है। देखिए आल लो रेशो यहाँ पे ये लीड है, ये एक ही काट देना आप, मैं काट देता हूँ देखिए, to high strength and the durability but make the mix difficult to work with firm। देखिए वही पॉइंट है सिंपल सा, सब पॉइंट यही बताएंगे क्योंकि कहते हैं वाटर सीमेंटेशन में अब्राहम ने यही सब कहा था कि कहते हैं हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा, ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिलेगी, पर कहते हैं वही बात है इसे मिक्स करना इतना मुश्किल होगा क्योंकि वाटर ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ हवा में तो मिक्स कर नहीं देंगे। तो वही बात है कि कहते हैं इसमें सिंपल सा पूरा आप याद रख लीजिए कि ये था वाटर सीमेंट रेशो था क्या, वाटर सीमेंट अब्राहम ने कहा क्या था कि कहते हैं कॉम्पैक्शन हम कब कर पाएंगे, ये सब है, ये सब पॉइंट आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
अगर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा तो वॉइड के फॉर्म होंगे या नहीं होंगे, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये सब याद रखिए, यही सब पॉइंट है कि अगर आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो आपका वाटर सीमेंट रेशो कम रहेगा, ये ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन कहता है कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पेपर के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो ये पूछ सकता है आपसे। अगर आप क्या कहते हैं वाटर सीमेंट ज़्यादा रेशो कम रहेगा तो कहता है आप आसानी से कंक्रीट बना लेंगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको डिफिकल्टी आएगी, कहता है आप इजीली कंक्रीट बना लेंगे, फॉर्म कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कहना है अगर वाटर सीमेंट रेशो बहुत कम रहेगा, हमारे पास हाईटेक कंप्रेशन मशीन नहीं है, तो हमें बहुत डिफिकल्टी होगी कहता है किसी भी उस कंक्रीट के साथ वर्क करना। तो यही सिंपल सा पॉइंट है जो मैं आपको कह रहा था। ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको 0.4 कह रहा था, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है। ये जो है ये सबसे सही है, रेड लाइन से दिखा रखा है कि कहते हैं इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी सही रहती है और वाटर सीमेंट रेशो सही है। तो देखिए ये देख सकते हैं आप, आपको समझ में आ जाएगा इससे। देखिए वाटर सीमेंट रेशो यहाँ पे ज़्यादा था तो कहता है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 पे थी, पर आपने जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशो कम करते गए तो वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती गई। पर देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है एक चीज़ डिनोट नहीं कर रहा। जब कहते हैं यहाँ पे 0.35 पे चला जाता है तो इसके बाद कहते हैं अगर आप बहुत तगड़ी कंप्रेशन मशीन यूज़ करते हैं तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पर अगर आप कहते हैं नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आपका ग्राफ ऐसे डाउन जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, चलिए आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और कोई नॉइज़ की दिक्कत हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और कहते हैं हमारे ऐसे लेक्चर आते रहेंगे इसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे भी चाहिए हो तो आप कहते हो कमेंट कीजिए। हमारे QSB के भी लेक्चर चल रहे हैं तो उसे भी देखिए, अपने दोस्तों को कीजिए जिससे उनकी भी मदद हो और हमें भी सपोर्ट मिले, क्योंकि चैनल अभी इनिशियल बेस पे है। तो प्लीज़ हमें भी हेल्प कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज के लिए यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।